अगर ये दो पहलू आए मुल्क में आचार संहिता से पहले बीजेपी के नेताओं ने वापस नहीं लिए तो गांव में घुसने पर भी पाबंदी लगा देगी। भीम आर्मी ये इस देश के अंदर मनवादी सरकारों को पता लग जाना चाहिए कि भीम आर्मी के लोग आ चुके हैं और अगर अधिकार नहीं मिलेंगे तो लठ मारकर छीन ले जाएंगे। क्योंकि संविधान किसने लिखा है? हमारे बाप ने लिखा है संविधान। भूल गए जो लोग मनुस्मृति को लागू करना चाह रहे हैं देश के अंदर। ये देश शर्मिंदा है लेकिन भीम आर्मी के लोग अभी जिंदा है। सर्वप्रथम अपनी कौम के गुरु और मसीहा परम शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। और बहुजन समाज में जन्मे परम श्रद्धेय महर्षि वाल्मीकि के चरणों में कोटि कोटि नमन। और इस देश का दास्तूर लिखने वाले, अंधों को आंखें देने वाले, गूंगों को जबान देने वाले, बहरों को कान देने वाले और हर भारतीयों को लोग भारत का अधिकार देने वाले परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और बहुजन समाज को एक मंच फैलाने वाले जिनकी विचारधारा पर भीम आर्मी चलती है, माननीय श्री काशीराम साहब को भी कोटि कोटि नमन, जिनकी धरती पर आज हमें लगाए सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हमारे बीच में बड़े भाई भीम आर्मी चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी और आप सभी जिलों से आए हुए बहुजन समाज के लोगों, भीम आर्मी आप सबका बहुत बहुत सम्मान करती है। अब सीधे मुद्दों की बात की जाए क्योंकि भीम आर्मी केवल मुद्दों की बात करती है। समाज के लोगों, सबसे पहले हम दो पहलू की बात करते हैं। जब इस देश के अंदर संविधान के साथ में छेड़छाड़ की जा रही थी, जब इस देश के अंदर संविधान की धाराओं को बदला जा रहा था तो भीम आर्मी के नेतृत्व में बहुजन समाज के लोगों ने इस देश को विभाजन करने का काम किया। और इस देश की सरकार को पता कि अभी बहुजन समाज के लोग अभी भीम आर्मी जिंदा है। अगर संविधान को हर करार दिया जाएगा, संविधान के साथ में छेड़छाड़ की जाएगी, तुम तय कर लो, इस तरह से समझा दिया जाएगा जिससे तुम समझना चाहोगे। लेकिन आप लोगों ने बहुजन समाज के लोग इस देश को भंग करने का काम किया और इस देश की सरकार को झुकाने का भी काम किया। और इस देश में सरकार को ऐसी एक्ट का जो मामला है वो वापस लेना पड़ा। लेकिन बहुजन समाज के लोगों को बचाने के लिए हमारे भाइयों को कुछ लोग आंसू लगा गई, कुछ पर झूठे मुकदमे लगा गए। लेकिन हम इस देश की सरकार को बता देना चाहते हैं, अगर आचार संहिता से पहले अगर ये दो पहलू आए मुल्क में आचार संहिता से पहले बीजेपी के नेताओं ने वापस नहीं लिए तो गांव में घुसने पर भी पाबंदी लगा देगी। भीम आर्मी ये करने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी का। अगर हमारे बहुजन समाज के लोगों से मुकदमे वापस नहीं लिए और इस देश में जो लोग मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, अभी एक 3 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ भीम आर्मी ने जंग छेड़ी है बहुजन समाज के नेतृत्व में। मैं इस देश की सरकार को बता देना चाहता हूँ और बहुजन समाज के लोगों आपको बता देना चाहता हूँ कि 3 पॉइंट रोस्टर इस देश के अंदर हमारे जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसमें जो उस श्रेणी के पद हैं उसमें आरक्षण खत्म कर दिया है मनवादियों ने। भाजपा सरकार द्वारा आरक्षण के तहत हमारे बहुजन समाज का भाई वहां नहीं बैठ सकता, ऐसा इन्होंने अध्यादेश पास किया है। लेकिन अगर इन्होंने अध्यादेश वापस नहीं लाए, अगर हमारे पदाधिकारियों को या हमारे बहुजन समाज के लोगों को दोबारा पदोन्नति नहीं दी गई तो अगर इस देश को पूरा बंद करना पड़ा तो भीम आर्मी पीछे हटने वाली नहीं है। ये बंद कर रहे हैं धरती पर। और बहुजन समाज के लोगों मनोहर साहब कहते थे जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी उतनी इज्जत बढ़ी। बाबा साहब की सोच पर पहरा देंगे
माननीय बहुत बड़ी जंग लड़ने की तैयारी करेगी और अधिकारियों को अगर नहीं मिलेंगे तो फिर से वादा कर रहे हैं। मैं अपनी बात को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, समाज के लोगों, क्योंकि मनोहर सिंह साहब कहते थे, कासियान साहब ने कहा था कि समाज के लोगों जिस कौम का वोट पैसों की तलाश में तोड़ा जाता हो वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। मनोहर सिंह कासियान साहब ने कहा कि एक खास बोलने वाले व्यक्ति को बंदू दो जो तुम्हारे पैदान का व्यक्ति है और फिर माननीय ये कर रही है आप अधिकारी की एक बात बोलने वाले व्यक्ति को बनाते हैं, ये फिर माननीय बाबा साहब की और कासियान साहब की विचारधारा को आगे बढ़ा रही है। और हरियाणा में ये भी पता कर रहे हैं बहुजन समाज के लोगों अधिकारों के लिए और माताओं बहनों के सम्मान के लिए बिल्कुल भी कोई समझौता नहीं होगा। सरकार तुम्हारी है, सरकार किसी की भी हो, अगर बहुजन समाज